वहीं प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जिन कुछ सीटों पर सबकी निगाहें हैं, उनमें से एक है 84 सीट। हाल के कुछ सालों में इस सीट ने राजनीतिक रूप में खूब हलचल पैदा की, इसलिए ये सीट हॉट सीट बनी रहती है। हालांकि फसल कटाई के मौसम में जनता चुनावी सभाओं से दूर है, लेकिन आपको जानकारी दें कि ढाड़ियों में हर कोई जीत और हार का गुणागणित लगा रहा है। उम्मीदवार भी लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। डूंगरपुर की 84 सीट राजकुमार रोत के सांसद बनने से खाली हुई है। पिछले 2 बार से यहां से विधायक रहे हैं। 2023 के चुनाव में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में जिन कुछ सीटों पर सबकी निगाहें हैं, 84 उन्हीं में से एक सीट है। हाल के कुछ सालों में इस सीट ने राजनीतिक रूप से खूब हलचल पैदा की है, इसलिए ये हॉट सीट बनी रहती है। हालांकि फसल कटाई के मौसम में जनता चुनावी सभाओं से दूर है, लेकिन फले और ढाणियों में हर कोई जीत हार का गुणागणित लगा रहा है। उम्मीदवार भी लोगों को रिझाने में जुटे हैं। पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। डूंगरपुर की 84 सीट राजकुमार रोत के सांसद बनने से खाली हुई है। वो पिछली 2 बार से यहाँ से विधायक थे। 2023 के चुनाव में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे, फिर सांसद भी बन गए और यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार तीनों पार्टियों ने यहाँ नए चेहरे को मैदान में उतारा है। आदिवासी पार्टी ने यहाँ अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है। अनिल अभी जिला परिषद के सदस्य हैं। पार्टी राजकुमार रोत के कामकाज, आदिवासी पहचान, अस्मिता की राजनीति के सहारे मैदान में है। उन्हें उम्मीद है कि बीएपी इस बार भी 2023 के चुनाव की तरह ही जीत दर्ज करेगी। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो? प्राथमिकताएं तो यही है, हम शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि शिक्षा होगी तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें जानकारी प्राप्त होगी और साथ में ही हमारे कई सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का है, जिसको हमको रोजगार देना है, और साथ ही हमारे पानी है। पानी अगर हमारा जो कड्डना बैकवाटर का पानी है, हमने पहले जल यात्रा निकाली थी, आज तक पानी के लिए किसी ने जल यात्रा नहीं निकाली है। 2019-20 में निकाली थी और गवर्नमेंट ने 886 करोड़ की सैंक्शन दी थी इस क्षेत्र के लिए। उसका टेंडर वगैरह सब हो गया है, वर्क ऑर्डर रोक रखा है। तो उसको जैसे ही चुनाव होते हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी योजना थी पानी के लिए, उस पर हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार का अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कभी शिक्षा पे बात नहीं की, और इसके अलावा हमारे जो यहाँ के धरातलीय मुद्दे उन पे भी बात नहीं की। आज उनके पास मुद्दा ही नहीं है, वो बिना मुद्दे के इस क्षेत्र में आ रहे हैं लोगों के बीच में। तो बीएपी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप उसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि हमने धरातल पे काम किया, हम जमीन से जुड़े हुए, हमें पता है कि लोगों के बीच में क्या क्या समस्या है। उन समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आम जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो। बीजेपी सरकार के अभी इस क्षेत्र में टीएडी मंत्री भी घूम रहे हैं, पूर्व सांसद भी घूम रहे हैं, पर 5 साल के पहले कहाँ थे, लोगों के बीच में क्यों नहीं आए? आज आप जब चुनाव है तो लोगों के बीच में आ रहे हो और लोगों की समस्या भी नहीं सुन रहे हो। केवल आपके जो मुद्दे हैं झूठे मुद्दे हैं, और झूठे मुद्दे भी बड़े जोर से रख रहे हैं। और जनता यहाँ की बहुत समझदार है, समझ रही है कि वो क्या कह रहे हैं और हमको क्या जरूरत है, हमको किसके साथ जाना है। और यहाँ की जो जनता है विचारधारा के साथ चल रही है। बीजेपी बीएपी की उम्मीदों पर पानी फेरने की तैयारी में है। आदिवासी नेता और मौजूदा सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी यहां आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें डबल इंजन की सरकार में भाजपा विधायक होने के फायदे गिना रहे हैं। बीजेपी ने यहां सीमलवाड़ा के प्रधान कारीलाल निनोमा को उम्मीदवार बनाया है। वो अपनी सभाओं में बीएपी पर आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि आदिवासी इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे। किस तरह का अभियान चल रहा है आपका, कितनी उम्मीदें हैं आपको? हम पूरी 84 में घूम रहे हैं, शेड्यूल हमारा बनता है। आज हमने 10 सभाएं की है और बहुत अपार हमको समर्थन मिल रहा है, और युवा सारे हमारे साथ जुड़े हैं, और विश्वास है और आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ, युवा जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी और 100% हम जीतेंगे, ये विश्वास हमारा पूर्ण रूप से है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप जीत कर आते हैं तो 84 के लिए? 84 के लिए मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये जितने भी
खेत पड़े हैं, खेत खलियान सूखे पड़े हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी खेतों में, सबसे पहले पानी की व्यवस्था। इसके बाद बेरोजगार बैठे हैं, इनके लिए मैं 84 में कले कारखाना खोलाऊंगा। और जो युवा भटक रहे हैं मेरे इधर उधर, इनके लिए भी कुछ हम योजना बना के वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना के उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे। ये हमारी योजना है और मैं भरपूर इन 84 के लिए जी जान से डटा रहूंगा और सभी का विकास, सबका काम सबका दूंगा और सबका अच्छा करूंगा। यही मेरा विश्वास है और मैं आश्वस्त हूँ कि मैं जीता हुआ हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो युवा भटक रहे हैं, कौन भटका रहा है युवाओं को, किस तरह से भटक रहे हैं वे? युवा हो सकता है, मैं किसी कोई पार्टी की टीका टिप्पणी करता नहीं और करूंगा भी नहीं। इनके दिमाग में कोई न कोई भूत मैं भराता हूँ और दूसरा कोई भी भरा देता, तो युवा मेरे भटक चुके हैं। तो इनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ ये टीवी के माध्यम से कि वो आ जाए लाइन पर और अपना अपना काम और अपना अपना विकास करें। पढ़ने वाले अच्छी तरह से पढ़े और शिक्षा में जैसे जैसे योग्यता मिले, सरकार बैठी है, सभी को नौकरी देगी, यही आश्वस्त करता हूँ मैं सबको। दोनों पार्टियों के बीच कांग्रेस भी इस सीट की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की जुगत में है। कांग्रेस ने यहां से युवा चेहरे और सरपंच महेश रोत को उम्मीदवार बनाया है। वे छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं और अब विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुंद पड़े संगठन के भरोसे सीट जीतना आसान नहीं है। हालांकि महेश युवाओं के भरोसे जीत का दावा करते हैं। जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे युवा आप हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी? अभी हम उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी अपार जन समर्थन मिल रहा है हमें, युवाओं का, माताओं का, वडीलों का, सभी का। और निश्चित ही सभी की आस है कि कांग्रेस को वापस लाए, कांग्रेस को एक अच्छी स्थिति में रहेंगे तो यहाँ गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, यहाँ की 36 कौमों का विकास संभव है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वापस लाने की बात लोग कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती भी आपके लिए है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर हाल के कुछ सालों में, हाल के कुछ चुनाव में बहुत बुरी तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत खराब स्थिति में रही है। कैसे आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि वापस से वो कांग्रेस से जुड़ पाएं? हाल के दिनों में कांग्रेस से सरकार से दूरी इसलिए रही क्योंकि कुछ लोग धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करके यहाँ के जनता को भटकाने का काम किया, जिस वजह से अब लंबा टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए यहाँ 84 में कांग्रेस का विधायक नहीं है। और यहाँ की जनता त्रस्त है, महंगाई से हो या यहाँ के विकास से कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अछूता रह रहा है, जिस कारण जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के अलावा हमारे गरीबों का, आदिवासियों का, यहाँ की 36 को